नमस्कार, मैं हूं अरविंद वाजपेयी। हमारे साथ आज मौजूद हैं कर्नल रणवीर सिंह जी, जो वीर चक्रवाणी हैं। और ख़ास बात यह है कि आपकी 4 पीढ़ियों ने देश की लगातार सेवा की है। कर्नल रणवीर सिंह जी उन फौजियों में हैं जिन्होंने वॉलंटियर तौर पर 1965 के करगिल पोस्ट को कैप्चर करने में वॉलंटियर किया। वो खुद गए, उस टीम के सदस्य बने और करगिल पोस्ट पर उस टीम के साथ हमला भी किया, और उसी के लिए उनको वीर चक्र भी मिला। तो चलिए कर्नल रणवीर सिंह जी से बात करते हैं। सर, आप आज भी आज आप 85 ईयर्स के हैं, और जब आपने ये हमला किया था उसमें 25 ईयर्स के थे। तो आज भी कभी जो है वो हमला कभी आंखों के सामने आता है? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो 4 पीढ़ियाँ हैं, इनका जो अहमियत है वो है कि हम सभी फाइटिंग आर्म्स में रहे। और ये सिलसिला शुरू हुआ मेरे ग्रैंडफादर के साथ, जो कि कैवलरी में थे। अगर पूछा जाए कि फैमिली लड़ाकी क्यों बनती है, वो देश की सेवा लड़ाई लड़ने के लिए क्यों तैयार होती है, ये एक भावना होती है, एक जुनून होता है। जब तक वो जुनून नहीं होगा, कोई भी आदमी फाइटिंग आर्म में नहीं जाएगा। आजकल सभी सहूलत मांगते हैं, आरामदेह नौकरी पसंद करते हैं जहाँ जान को खतरा ना हो। लेकिन जो हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने फाइटिंग आर्म्स लिए। ग्रैंडफादर कैवलरी में थे, मेरे पिताजी पंजाब रेजिमेंट में, और मेरे दोनों बड़े भाई, उन्होंने पिताजी का सहारा लेते हुए पंजाब रेजिमेंट में उन्होंने नौकरी की। मेरी बारी जब आई सन 63 में, मैंने सोचा मैं पंजाब रेजिमेंट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं महज ब्रिगेडियर सुखदेव सिंह का लड़का होकर रह जाऊंगा। मैंने 4 राजपूत में वॉलंटियर किया। मैं अपना वजूद खुद बनाना चाहता था। बहुत यंग उम्र में, मैं 25 साल का था, जबकि 4 राजपूत कारगिल में चली गई, वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। और 65 मई में, आप सबको मालूम होगा, असली लड़ाई पाकिस्तान के साथ शुरू हुई, युद्ध अगस्त के आखिर में। लेकिन ये आइसोलेटेड अटैक किया गया कारगिल पोस्ट 3620 पे 17 मई 1965 में। मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं था जिसको हमले के लिए हुक्म मिला था, लेकिन जुनून था उस टाइम पे, और मैंने वॉलंटियर किया। और बड़ी मुश्किल से सीओ साहब माने कि ठीक है भी, तू इतना कह रहा है, कंपनी के साथ जाओ। आप सबको मालूम होना चाहिए कि कारगिल पोस्ट 8000 फुट की बुलंदी पे है, जबकि जिस पोस्ट पे हमला करना था उसका नाम है पॉइंट 3620, तकरीबन 14000 फुट पे। वहाँ बर्फ़ थी और बहुत बहुत ऊंची पत्थर थे, बहुत ही पथरीला इलाका, चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। आप सोचिए, हमलावर फौज जिसके पास अपने हथियार हैं, 6000 फुट चढ़ के और हमला करना बहुत अहमियत की बात है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन राजपूत बड़े बहादुर हैं, उनका मोटो ही है सर्वत्र विजय। उन्होंने ये सब मुसीबतों का सामना करते हुए, वो बिना बर्फ की मुश्किल चढ़ाई की नापरवाह करते हुए पाकिस्तान पे हमला किया, और बोल बजरंग बली की जय का नारा पुकारते हुए जोश के साथ। बहुत कैजुअलिटीज हुई, कई राजपूत शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन इन्होंने अपना साहस हौसला नहीं छोड़ा, जब तक कि सुबह 5 बजे तक इन्होंने तिरंगा झंडा वहाँ पे लहराने दिया। जब भी कभी युद्ध होता है, कैजुअलिटीज होंगी, शहीद भी होंगे,
जख्मी भी होंगे, लेकिन एक सिपाही का कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है जब फौज और मुल्क आवाज़ दे, वो अपनी जान हथेली पे लेके अपना कर्तव्य पूरा करे। यही मेरा फर्ज था, यही पारा चार राजपूत ने किया, बहुत मुश्किल के साथ, लेकिन 3620 के सब ऊपर हमला किया और फतेह हासिल की। इस लड़ाई के लिए चार राजपूत को इमीडिएट अवार्ड, यकदम अवार्ड 4 मिले। मैं इसमें जख्मी हुआ, मुझे वीर चक्र से नवाजा गया। फ़ख्र की बात हमारी फैमिली के लिए ये है कि मेरे पिताजी और मैं दोनों फादर सन गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं। पिताजी मिलिट्री क्रॉस जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में मिला, और वीर चक्र 48 की J&K की लड़ाई में मिला। मुझे कार्गिल की लड़ाई में वीर चक्र मिला। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है अपनी फ़ौज के लिए। ये फैमिली लड़ाकी तो है, देश सेवा करती है, लेकिन खून बहाने में और अपनी जान गंवाने में पीछे नहीं हटती। जो मेरा सबसे बड़े भाई साहब हैं BS कंग, उनका लड़का कैप्टन कृमिंदर सिंह कंग श्रीलंका में शहीद हुआ लड़ाई करते करते। मैंने एक किताब लिखी है, क्रीड ऑफ वेलर एंड सेक्रीफाइस, अपनी 4 जनरेशन के ऊपर। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।